हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम किंगडम एनिमेलिया की क्लास एवी स्टडी करेंगे। ये किसका पार्ट है बच्चों? वर्टिब्रेट्स का। हमने पहले नॉन कॉर्डेट्स पढ़े, फिर कॉर्डेट्स पढ़े। जो कॉर्डेट्स थे बच्चों, वो 3 सब क्लासेस में डिवाइड हुए। प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटोकॉर्डेट्स और किस में है बच्चों? वर्टिब्रेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स में आपके यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स आए थे, और वर्टिब्रेट्स में जिसमें बोन्स प्रेजेंट थे। ठीक है। वर्टिब्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, जिसमें जॉ प्रेजेंट था, उनके बेसिस में 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए। एग्नाथा और गिनेथोस्टोमेटा। एग्नाथा जिसके अंदर जॉ प्रेजेंट नहीं था, और गिनेथोस्टोमेटा जिसमें जॉ प्रेजेंट था। एग्नेथा में बच्चों हमने एक क्लास की थी, दिस इज साइक्लोस्टोमेटा। और गिनेथोस्टोमेटा फर्दर डिवाइडेड हुआ टू सुपर क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ फिन्स और लिम्स। ऐसे जानवर जिसके अंदर फिन्स प्रेजेंट थे उनको हमने बोला सुपर क्लासेस स्पाइसेस। स्पाइसेस में हमने बच्चों 2 क्लासेस स्टडी करी थी। आपने वीडियो देखी हो तो कॉन्डेस्टाइज और ऑस्टिस्थाइज। और बच्चों सुपर क्लास टेट्रापोडा में ऐसे जानवर आए, ऐसे एनिमल्स आए जिसके अंदर 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो हमने टेट्रापोडा में बच्चों हमने एम्फीबियंस कर लिए थे, रेप्टाइल्स कर लिए थे, और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास ईवेस से। मतलब इसके अंदर, इस क्लास के अंदर ऐसे जानवर आते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? बर्ड्स। क्या बोलते हैं? बर्ड्स। तो बर्ड्स तो आपने क्या देखी होंगी, क्या करती है? सबसे इनका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है बच्चों? ये स्काई में फ्लाई कर सकती हैं। मतलब इनका जो हैबिटेट आपको देखने को मिलता है वो कैसे है? टेरेस्ट्रियल है, और ये फ्लाई करती हैं आसमान में। इनकी होल बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? फेदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इसके स्पेशल कैरेक्टर्स देखते हैं हम कुछ। ऑल दी बर्ड्स कैन फ्लाई। ठीक है। जितनी भी बर्ड्स होती हैं फ्लाई कर सकती हैं, एक्सेप्ट समवन, एक्सेप्ट सम। लाइक एक इसमें एक बर्ड आती है बच्चों, ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच होता है वो क्या कर सकता है बच्चों? फ्लाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो जितनी भी बर्ड्स होती हैं दे कैन फ्लाई इन दिस स्काई, बट समवन लाइक जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच फ्लाई नहीं कर सकता। इनकी होल बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? फेदर। फेदर प्रेजेंट इन देयर होल बॉडी। इनकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? फेदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब पंख प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे देखिए, हमने टेट्रापोडा की क्लास कर रहे हैं, क्लास ईवेस। तो इसके अंदर क्या होते हैं? 4 लिम्स होंगे इनके। तो 2 फोर लिम्स और 2 हिंड लिम्स। तो देखिए बच्चों, इनमें क्या है? 2 फोर लिम्स और 2 मिल रहे हैं बच्चों हिंड लिम्स। तो बच्चों जो 4 लिम्स होते हैं ये क्या करते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं। मॉडिफाइड किस में हो जाते हैं बच्चों? विंग्स में। मॉडिफाइड इनटू विंग्स। और जो हिंड लिम्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है, इन हिंड लिम्स प्रेजेंट जो हिंड, इसका आप सिंपल लिख लीजिए। हिंड्स लिम हेल्प करते हैं किसी भी चीज को ग्रास्प करने में, ग्रास्पिंग, क्लाइंबिंग में, वॉकिंग में, इन सब में जो आपके जो हिंड लिम्स होते हैं वो हेल्प करते हैं। और आगे के जो 4 लिम्स होते हैं, जो इनके हाथ होते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं बच्चों विंग्स में, जो इनको फ्लाई करने में, उड़ने में हेल्प करते हैं। और पीछे के जो 2 पैर होते हैं बच्चों, वो क्या करते हैं? किसी चीज को ग्रास्प करने में, पकड़ने में, क्लाइंब करने में, चढ़ने में, इन सब में इसको ये हेल्प करते हैं।
तो हमने ये देख लिया कि बर्ड्स में क्या होता है बच्चों, ये सारी बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं एक्सेप्ट लाइक ऑस्ट्रिच, फेदर प्रेजेंट होते हैं इनकी होल बॉडी पे, 4 लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं बच्चों विंग्स में, और पीछे की जो हिंड लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं ग्रास्पिंग में, क्लाइंबिंग में, वॉकिंग में। तो हमने देखा कि इनमें स्पेशल फीचर क्या है कि ये बच्चों फ्लाई कर सकते हैं। अब फ्लाई कर रहे हैं तो इनकी बॉडी में ऐसा क्या स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग से ही देख रहे थे कि जो वर्टिब्रेट्स थे इनमें क्या था, बोन्स प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इनमें भी जो इनका एंडोस्केलेटन है वो किसका बना है बच्चों, बोन्स का। किसका बना है, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, skeleton is made up of bones, ठीक है। तो इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स का बना हुआ है, और बोन्स भी कैसी हैं बच्चों, हॉलो बोन्स। बोन्स कैसी हैं, बोन्स आर हॉलो, मतलब वो खोखली है अंदर से। ये देखिए यहाँ कोई ये बोन है तो ये अंदर से बच्चों ये हॉलो है, खोखली है, ये सॉलिड बोन नहीं है, ठीक है। तो इनमें हॉलो बोन प्रेजेंट होने की वजह से ही इन बोन्स को बच्चों क्या बोला जाता है, न्यूमेटिक बोन। क्या बोलते हैं इन बोन को, न्यूमेटिक बोन्स। तो ये इस पे एक क्वेश्चन आता है कि जो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं वो किस क्लास के मेंबर में पाई जाती हैं। तो बच्चों न्यूमेटिक बोन्स क्लास ईवीएस के मेंबर्स में पाई जाती है। बर्ड्स वगैरह में न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। ये बोन कैसी होती है, ये हॉलो होती हैं, जो इनकी बॉडी को क्या बनाती है बच्चों, लाइट बनाती है। अगर सॉलिड बॉन्ड प्रेजेंट होंगी तो इनकी बॉडी वेटी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, जो आसमान में फ्लाई करने के लिए सुटेबल नहीं होगी। बट इनकी बॉडी में प्रकृति ने, गॉड ने, नेचर ने ऐसा अरेंजमेंट किया है, ऐसी व्यवस्था की है जिसकी वजह से इनकी बोन्स लाइट वेटेड होती हैं, होलो होती हैं। इन बोन्स को हमने न्यूमेटिक बोन बोला, और ये इनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। इन न्यूमेटिक बोन्स की वजह से ही जो बर्ड्स वगैरह होते हैं आसमान में इजीली फ्लाई कर पाते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि न्यूमेटिक बोन किस क्लास की स्पेशलिटी है, किस में मिलती हैं। तो बच्चों हर जगह हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि न्यूमेटिक बोन इन फाउंड इन, ठीक है। तो आप इजीली लगा सकते हैं कि न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो बर्ड्स में मिलती हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी पे जो इनकी स्किन होती है बच्चों वो बहुत ड्राई होती है, ठीक है। कोई भी ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती। इन सिर्फ एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, वो भी कहाँ होती है बच्चों, टेल पे। तो मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए ये एक बर्ड बनाई है मैंने, ठीक है। तो इनकी बॉडी पे यहाँ तो फेदर होंगे, इस टाइप से फेदर प्रेजेंट है, और ये क्या है बच्चों, टेल। तो बेस ऑफ द टेल पे इस साइड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, ऑयल ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। इनकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है, फेदर प्रेजेंट है, मतलब पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि इनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। देखिए हम ह्यूमंस वगैरह तो क्या करते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। जब हमें गर्मी लगती है तो हम कॉटन क्लोथ्स वियर करते हैं, लाइट वेटेड, और जब हमें सर्दी लगती है तो हम बड़े बड़े ब्लैंकोट वगैरह ओढ़ के सोते हैं और वियर करते हैं हम स्वेटर, स्कार्फ वगैरह। बट बर्ड्स वगैरह तो ये नहीं कर सकते, इसीलिए नेचर ने, प्रकृति ने इनके शरीर को इस तरह से बनाया है कि इनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, फेदर प्रेजेंट है, तो जिसकी वजह से ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। पूरी बॉडी ड्राई स्किन होती है इनकी, सिर्फ एक मतलब ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको ऑयल ग्लैंड्स बोला जाता है, और ये ऑयल ग्लैंड बेस ऑफ द टेल होती हैं, ठीक है। टेल के बेस पे होती हैं, जहाँ से टेल अराइज होती है इनकी।
तो ऑयल ग्लैंड का मिलना इस क्लास की बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है, जैसे कि न्यूमेटिक बोन्स मिल रही हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि ऑयल ग्लैंड इस क्लास में मिलती हैं। तो ऑयल ग्लैंड्स बर्ड्स वगैरह में मिलती हैं, इनकी बोन्स न्यूमेटिक होती हैं। तो ये तो इस फाइलम इस क्लास के जो भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे वो हमें देखे। अब हम देखते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है। तो बच्चों रेस्पिरेशन इनमें गिल्स के थ्रू होता है। रेस्पिरेशन होता है इनमें, गिल्स वगैरह नहीं होते, इनमें होते हैं बच्चों लंग्स। क्या होते हैं? लंग्स। लंग्स के थ्रू इनमें क्या होता है बच्चों? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन होता है इसमें लंग्स के थ्रू। रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। इनका जो हार्ट होता है वो कंप्लीटली फोर चैम्बर हार्ट होता है। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। सेक्सेस क्या होते हैं बच्चों? सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। तो आप लिख लीजिए सेक्स आर सेपरेट। सेक्स क्या होते हैं बच्चों? सेपरेट होते हैं। मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, सेक्स सेपरेट होते हैं। और इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ओवीपेरस होते हैं ये बच्चों। ओवीपेरस मतलब एग लेइंग, एग प्रोड्यूस करते हैं ओवीपेरस। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट कैसा होगा बच्चों इसमें? इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट इनमें आपको देखने को कैसे मिलेगा? एकदम डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओवीपेरस होते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ठीक है, ओवीपेरस है, एग लेइंग है, डेवलपमेंट डायरेक्ट हो रहा है, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज नहीं बनी। एग दिया, कुछ टाइम के बाद एग में से हैचिंग होती है और चिकन निकल आता है। जैसे कि जो मुर्गी वगैरह होती है, आपने देखे होंगे मुर्गी क्या देती है? अंडा देती है। तो दिस इज ओवीपेरस। और आफ्टर सम टाइम उस एग के अंदर हैचिंग होती है और चूजा बाहर आ जाता है। तो डायरेक्ट क्या आ रहा है? उसी जैसा एक आइडेंटिकल एनिमल बन पा रहा है। तो इसीलिए हमने इसको बोला डायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर लार्वल जैसी स्टेजेस कोई होती तो वहां हम बोलते दिस इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर लंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू इनमें क्या हो पाता है बच्चों? रेस्पिरेशन हो पाता है। और सेक्स बिल्कुल सेपरेट है, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और फोर चैम्बर हार्ट है, कंप्लीट फोर चैम्बर हार्ट मिला है। रेप्टाइल्स में हमने देखा था कितने चैम्बर था बच्चों? 3 चैम्बर हार्ट मिल रहा था रेप्टाइल्स में। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस है बच्चों, ये एग लेइंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और होता है, इससे पहले जो हम देख रहे थे फिशेस देखी थी और हमने स्नेक्स पढ़े थे, रेप्टाइल्स पढ़े थे। तो फिशेस कैसे थी बच्चों? कोल्ड ब्लडेड थी। और जो आपके स्नेक्स थी वो कैसे थे? पोइकिलोथर्मल, मतलब वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर पा रहे थे। तो उनमें स्किन कार्ड जैसा मैंने प्रोसेस बताया था कि जो रेप्टाइल्स होते हैं लाइक आपका स्नेक होगा और लिजर्ड, कुछ टाइम के बाद अपनी जो स्केल्स प्रेजेंट हैं उनकी बॉडी में, उनको क्या करते हैं? वो स्किन को शेड कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला था हमने स्किन कार्ड। तो इसी वजह से इन अपनी बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन कर पाते हैं। दिस इज पोइकिलोथर्मल। बट इन केस ऑफ ईवीज एंड मैमल्स ये कैसे होते हैं बच्चों? होम्योथर्मस, मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये चेंज कर सकते हैं। तो ये बच्चों कैसे होते हैं? होम्योथर्मल। दिस इज होम्योथर्मस एनिमल। कैसे होते हैं? दिस इज होम्योथर्मस एनिमल, या जिनको बोला जाता है बच्चों वार्म ब्लडेड। ठीक है, तो जो हमने पोइकिलोथर्मस बोल रहे थे, दिस इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एंड जो क्लास ईविस के मेंबर हैं, दिस इज होम्योथर्मस। तो
जो इसके जो स्पेशल कैरेक्टर थे वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। अब हम इसमें एक नज़र इन कैरेक्टर्स पे भी डाल लेते हैं कि इनकी सिमेट्री कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर हम इनकी सिमेट्री की बात करते हैं बच्चों, तो सिमेट्री इनमें कैसी होगी, एडवांस है ये, तो सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी बाईलेटरल सिमेट्री होती है। मतलब इनकी बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब तीनों जर्म्स लेयर मिल रही हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, देन मेसोडर्म, तीनों जर्म्स लेयर मिल रही हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है, एक तरफ इनका माउथ है और दूसरी तरफ क्या है बच्चों, एनस प्रेजेंट हो रही है। सीलोमेट्स हैं, मतलब ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी, इसीलिए तो हमने बोला सीलोमेट। तो कुछ स्पेशल फीचर हमने और देखे, जैसे कि दिस इज बायलेटरल सिमेट्री, ये तो हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको याद भी हो गया। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और कैसे होते हैं बच्चों, ये सीलोमेट्स, मतलब बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपने बॉडी टेम्परेचर को ये क्या कर सकते हैं बच्चों, मेंटेन कर सकते हैं। तो एक बार हम जल्दी से पूरे क्लास ईवीएस के मेंबर्स पे नज़र डालते हैं। देखिए सिमेट्री कैसी है इनकी, बायलेटरल, हैबिटेट कैसा है इनका, लैंड पर ही मिल रहे हैं, आसमान में फ्लाई भी करते हैं, सीलोमेट्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स हमने कुछ देखे, इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में उड़ने में सहायता करते हैं, और जो हिंड लिम्स होते हैं, जो इनके पीछे वाले पैर्स होते हैं, वो इनके क्लास्पिंग में, रनिंग में, क्लाइंबिंग में, इन सब में हेल्प करते हैं। इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, बोन्स, और उन बोन्स को बच्चों होलो बोन्स बोला जाता है, तो इसीलिए इनकी बोन्स होलो होने की वजह से इनको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। तो न्यूमेटिक बोन का मिलना इनकी बॉडी में बहुत एक स्पेशल कैरेक्टर है, जिसकी वजह से ही ये स्काई में फ्लाई कर पाते हैं, क्योंकि न्यूमेटिक बोन कैसी है, होलो हैं, और इनकी बॉडी को लाइट वेटेड ये बनाती हैं। तो होलो बोन इनमें देखने को मिलती हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, 4 चैम्बर्ड इनका हार्ट मिल रहा है, सर्कुलेशन कंप्लीट मिल रहा है। यहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग होते हैं, और इनमें क्या होता है बच्चों, ये दिस इज ओविपेरस, मतलब एग लेइंग है, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, और डेवलपमेंट कैसा है बच्चों, इसमें डायरेक्ट होता है। तो ये हमने बात करी क्लास ईवीएस के मेंबर्स के बारे में। अब आपको इनके क्या याद रखने हैं बच्चों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनके आपको एग्जाम्पल याद हैं तो बहुत वेल एंड गुड, और अगर नहीं याद होते हैं तो आप लिख कर याद करिए, लिखने से चीज़ें माइंड में आ जाती हैं और अच्छी तरह आप उनको रिमेम्बर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में है इसका कॉर्वस, कोलंबा, सिटाक्यूला, स्ट्रूथियो, पैवो, एप्टिनोडाइट्स, कॉर्वस इज क्रो, कोलंबा पिजन, स्टैच्यू पैरेट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, टिनोडाइट्स इज पेंगुइन। ठीक है, इतने एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिए, और एग्जाम्पल आपको लिखने से ही याद हो। ठीक है, कॉर्वस दिस इज क्रो, कोलंबा पिजन,
सिटाक्यूला, पैरेट, स्ट्रूथियो नाम से स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, पैगो, पीकॉक, एक्टिनोडाइट्स इज पेंगुइन। पेंगुइन एक छोटा सा देखा होगा आपने, कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह में भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ बच्चों जो आपकी क्लास ईवीएस थी वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास मैमेलिया डिस्कस करेंगे, उसी के साथ आपका बच्चों एनिमल किंगडम फिनिश हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।